अगर आप भी भूत प्रेत की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल फियरफुल नाइट को, क्योंकि भूत प्रेत की कहानियां हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। अगर आपके साथ कभी कोई भूतिया घटना हुआ है तो आप अपनी कहानी हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बढ़ते आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, फियरफुल नाइट में आज की जो कहानी है उसे हमसे शेयर किया हमारे एक सब्सक्राइबर महेश जी ने। महेश जी के पड़ोसी श्याम जी के साथ जो भूतिया घटना घटित हुई वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। तो फियरफुल नाइट में अपनी कहानी शेयर करने के लिए मैं महेश जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान के रजवाड़ा गांव के रहने वाले श्याम जी की है। श्याम जी जो कि हमेशा काम के सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव आते जाते रहते थे। एक बार की बात है, श्याम जी कुछ काम के सिलसिले में साइकिल से अपने गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में गए हुए थे। काम ज़्यादा होने की वजह से श्याम जी को वापस लौटते लौटते रात हो जाती है। रात को लगभग 9:30 बजे श्याम जी साइकिल चलाते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। अचानक श्याम जी के साइकिल का चैन टूट जाता है। श्याम जी का गांव अभी भी लगभग 5 किलोमीटर दूर था। रात ज़्यादा हो गई थी, इसलिए वो एरिया पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। इतने रात में कोई सवारी भी मिलना मुश्किल था। वो एरिया सुनसान होने की वजह से श्याम जी को बहुत डर भी लग रहा था। अचानक श्याम जी की नज़र एक नीम के पेड़ पर पड़ी। श्याम जी को उस नीम के पेड़ के पास कुछ अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। श्याम जी को ऐसा लग रहा था कि उस नीम के पेड़ के पीछे कोई खड़ा है। श्याम जी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जैसे तैसे हिम्मत करके श्याम जी साइकिल लेकर पैदल ही आगे बढ़ने लगे, लेकिन श्याम जी की नज़र बार बार उस नीम के पेड़ पे जा रही थी, क्योंकि उस नीम के पेड़ के पास से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। श्याम जी पैदल ही आगे बढ़ते जा रहे थे। श्याम जी को ऐसा लग रहा था कि उनके साइकिल के पीछे कोई बैठा है। श्याम जी के साइकिल का वजन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि श्याम जी साइकिल लेकर आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तभी अचानक श्याम जी की मोबाइल की घंटी बजी। श्याम जी फ़ोन पे बात करते हुए, हाँ माँ बोलो। श्याम जी की माँ श्याम जी से पूछती है, बेटा तू कहाँ है? इतनी रात हो गई, अभी तक तू घर नहीं आया। बस आ गया माँ। इतना कहकर श्याम जी ने फ़ोन काट दिया। जैसे तैसे करके श्याम जी अपनी पूरी ताकत के साथ साइकिल को खींचते हुए अपने घर की ओर जाने लगे, लेकिन साइकिल का वजन और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। श्याम जी बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उनके साथ क्या हो रहा है। श्याम जी को ऐसा लग रहा था कि कोई बुरी शक्ति है जो उन्हें परेशान कर रही है। तभी श्याम जी को याद आया कि उनके गले में एक हनुमान जी का लॉकेट है। श्याम जी ने तुरंत उस लॉकेट को गले से उतारा और लॉकेट को साइकिल के ऊपर रख दिया। और श्याम जी हनुमान जी का ध्यान लगाते हुए हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। श्याम जी को ऐसा महसूस होने लगा था कि साइकिल का वजन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। साइकिल का वजन जैसे ही कम हुआ, श्याम जी साइकिल लेकर वहाँ से दौड़ते हुए भाग निकले और सही सलामत अपने घर पहुँच गए। घर जाकर श्याम जी ने अपने घर वालों को इस सारी घटना बताई तो श्याम जी के पिताजी श्याम जी से बोले, कुछ सालों पहले वहाँ एक औरत को कुछ लोगों ने लूटपाट करके उसे वहीं पे जिंदा जला दिया था। तब से उसकी आत्मा उसी नीम के पेड़ के आसपास भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप अपनी कहानी इंस्टाग्राम पे हमसे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।